देखिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। एक स्टूडेंट इसकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये करें सर्विस सब कुछ हमने निकाल लिया लेकिन चित्र नहीं बना। एक सवाल की और ट्रेसिंग देखिए, चित्र कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल 8 में कोनिक की इक्वेशन ये है, जो ट्रेसिंग अभी पैराबोला हाइपरबोला की ही है, और आपका कोनिक की जो इक्वेशन है ये है इस एग्जाम्पल। तो हमने शॉर्ट में ही सब चीज चाहिए, तीनों की जरूरत पड़ती है वो निकालने के लिए। सेंटर की जरूरत पड़ती है, सेंटर माइनस एक कॉमा एक डायरेक्ट कर दिया। इक्वेशन ट्रांसवर्स एक्सिस की डायरेक्ट लिख दी है आपकी, इक्वेशन कॉन्जुगेट एक्सिस की डायरेक्ट लिख दी है, और इंटरसेक्शन पॉइंट कोनिक एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये भी डायरेक्ट लिख दिए हैं। और देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट लिख दिए निकालना, और कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए पॉइंट डायरेक्ट लिख दिए हमने निकालना। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन सब चीजों को चित्र में बनाना है। इसको बनाना है चित्र में। तो जब हमें इसको ट्रेस करना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, आपको सबसे पहले सेंटर लगाना है। कल मैं लिखवा चुका हूँ क्रम वाइज, ये सबसे पहले क्या करना है। जो विद्यार्थी लगातार 2-3 दिन नहीं आए, जैसे प्रिया है, प्रिया वीडियो पढ़ी हुई है, ठीक है, देख ली फिर ठीक। तो सबसे पहले हम सेंटर लगाते हैं, और सेंटर हमारा -1, आप सवाल में देखें मैक्सिमम पॉइंट कितना है आपका 3.7। इसका मतलब थोड़ा बड़ा हम यूज कर सकते हैं पॉइंट। तो हमने -1, एक कितना बड़ा यूज किया, और -1, लगभग ये हमारा सेंटर। यहाँ सेंटर लगाने के बाद हमने यहाँ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले प्रोसीजर में कि ट्रांसवर्स इक्वेशन को खींचिए। क्या है ट्रांसवर्स इक्वेशन है आपकी, ये खींचोगे कब, जब आपके आई भी बता हुआ है, बता हुआ है, ये बता हमें ट्रांसवर्स एक्सिस के आई भी -2, 2,0 ये हो गया यहाँ। और बिंदु क्या लिया मैंने, P, ये सेंटर C, और Q 0,2, लगभग 2। ये बच्चों आवाज नहीं, ये हमने मिलाते हुए ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, x + 2 = 2। जैसे आपने ट्रांसवर्स एक्सिस की खींची है, ऐसे ही आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की खींची है। कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट 0,0, मतलब सिर्फ यही। लेकिन एक चीज और पता है कि ये किससे ऊपर जाएगी, सेंटर से ऊपर जाएगी। तो सेंटर को और इस बिंदु को मिलाते हुए रांची। ये इसमें प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, अगर तुम पे आ भी गया तो प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 4 सवाल होंगे। 4 तो ये, और फिर उन सवालों की जो पेपर में आए हैं आपके। अब बच्चों जरा देखना है आपको, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कोनिक के इंटरसेक्शन पॉइंट लगा देंगे हैं। कहाँ कोनिक के इंटरसेक्शन पॉइंट, कोनिक एक्स एक्स को काटा 3.7 और -1.7 का 3.7 + 1 लगाना है आपको 3.7। बच्चों एक बार इन पॉइंटर को चेक कर लो, ऐसे मैंने चेक कर लिए निकालेंगे। तुमने कर लिया ये सवाल, नेहा तुम देख लो जरा, नेहा नैन्सी ने कर लिया शायद 1 और 2, और ये आपका 3, बिंदु गया 3.7, ये 4, 3.7 लगभग यहाँ आ जाएगा आपका। एक तो यहाँ तक होता है, और एक -1.7, 1 यहाँ, और 1.7 लगभग यहाँ होता है। ऐसे देखो लगभग यही आ रहे हैं। अब इसको देखो x को 1.7 प्लस में है, 1 ये है आपका, और 1.7 लगभग यहाँ हो जाएगा। ऐसे निशान लगा देगा। और दूसरा -3.7 का वैल्यू 1, 2, 3 लगभग
एक लगाया है लगभग 3.7 ये हो गया है। ये आपका अब में नाम लिखिए, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका इसको लिखो ए डैश और इसको लिखो बी डैश। तो ये बच्चों आपका ए डैश गलत लिख दिया, पहले ही सही था। चलो ठीक है, किसी को भी नहीं, किसी को भी कुछ नहीं। बी डैश क्या लिखे बच्चों हम, प्लस वाले को बी डैश और माइनस वाले को ए डैश। इसके बाद आपको अगर याद हो तो हमने बताए थे अक्षों की लंबाइयां कितनी कितनी है उतना काट लीजिए अक्षों। तुम भी कई दिन में आए उसमें वीडियो कर ले। देखिए जरा, तो सबसे पहले हमारी लंबाई कितनी है, अभी हमें लंबाई निकालनी है। लंबाई बताइए कितनी है इसकी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 4/4/3, अच्छा √3 1.15 हो जाएगी। टोटल कितना आ जाएगा इसका मान, इसका तो आया 2.3। टोटल का पूछ रहा हूँ, बताओ टोटल कितना, 2.3 टोटल आई है ये ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा इसको जब हाफ हाफ में तोड़ोगे तो लगभग ये कितनी हो जाएगी, 1.15, लगभग में कितनी, आधी 1.15। तो अमन सेंटर ये है, ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, तो इस पर 1.15 इधर और 1.15 इधर। एक लगभग हमारा इतना 1.15 लगभग यहाँ और ऐसे ही यहाँ। बच्चों अगर बिंदु नाप कर नहीं बनाए तो ऐसा सवाल जहाँ बहुत क्लोज आ रहे होंगे ये पॉइंट वो गलत हो जाएगा, इसलिए नाप कर लगने से। फ्रेंच भी कई दिन बनाए, आज वीडियो कर लेंगे फिर तो आज समझ में ना आएगा। आज पहले कर लिखी और परसों की वीडियो करिए तब समझ में आएगा। समझ रहे अभी एक्सरसाइज ना चैप्टर 1 का प्रश्न है हाइपरबोला की, मैं पढ़ा चुका हूँ। पैराबोला चल रही है, लेकिन एक बच्चे ने पूछा है चित्र दोबारा से तो हाइपरबोला का बना रहा हूँ। अब देखिए लेंथ ऑफ, आवाज ना बच्चों, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, 4 है, तो टोटल है 4 बच्चों इसकी, तो 2 इधर और 2 इधर। बच्चों गलत तो ना कर दिया, देख लेना, 1 2 1 2, इसके नीचे आ रहा है, देख लो एक साइड किताब में चित्र बना हुआ होगा और उसे नीचे है। ठीक, अब आपको क्या बताया था हमने कि आपको पैरेलल लाइन खींचनी है। कॉन्जुगेट एक्सिस पे जो 2 पॉइंट आए हैं उससे जो लाइन खींचनी है वो माइनर ये ट्रांसवर्स के पैरेलल खींचनी है, और ट्रांसवर्स पर जो पॉइंट आए हैं उनसे कॉन्जुगेट लाइन के पैरेलल खींचनी है। तो यहाँ से जरा देखिए खींचते हैं। ये पैरेलल लाइन भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर पैरेलल लाइन गलत हो गई तो समझो असिम्प्टोट गलत हो जाएगा, और असिम्प्टोट गलत हो गया तो चित्र गलत हो जाएगा। इसलिए ये लाइन भी सीधी ही खींचनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ तो हम बोर्ड को बना रहे हैं, बोर्ड पे चल जाएगा। अब देखिए, अब आपको इन दोनों पॉइंटों से ऐसे ही आपको लगभग यहाँ देखने
और पैरेलल लाइन खींचने सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बड़ी क्लास में लाइन खींचने के हिसाब से तो पैरेलल लाइन वगैरह खींचना 6-7-8 में आ जाती है, 9-10 में आ जाती है। क्योंकि 10वीं क्लास में कला होती है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हर तरह की ये चित्र बनाने आते हैं। अब आपको क्या करना है, जो क्रॉस पॉइंट होते हैं इनको सेंटर से मिलाते हुए रेखा खींचनी होती है। और अगर ये एक सीधी रेखा में मिले तीनों पॉइंट, मतलब इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा अगर इससे की जाती है, सेंटर से की जाती है, तो समझो आपकी कैलकुलेशन चित्र सही है और ये असिम्प्टोट कहलाता है। ऐसे ही इधर से ये दो बच्चों अब जरा देखिए, बच्चों अब आपको चित्र खींचना है। पहले एक था प्राची यहाँ तक कर लिया था तुमने, यहाँ के बाद तुमका इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि ये सही नहीं खींचे। देखो मेरे पास जो स्थिति है उससे भी गड़बड़ आ रही है, लाइन पैरेलल है या जो भी नाम कहें उसमें गलती दी है कहीं। हमें चित्र जो खींचना है कैसे खींचना है, किसको मिलाते हुए खींचना है, क्या बाउंडेशन है। हमारी बाउंडेशन है कि हमारा जो चित्र बने यहाँ पर गुना वो सिंदूर गुना काटे, स्पर्श करता हुआ प्रतीक होगा लेकिन काटेगी। और प्लस जो आपके कोनिक एक्स एक्स वाई एक्स को जहाँ जहाँ काट रहा है उनको ही मिला कर जाए। कोनिक एक्स एक्स वाई एक्स को देखो, एक तो यहाँ काट रहा था, ये निशान लगा हुआ था, और इसके साथ आपका पाई एक्स पे एक निशान कहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था। तो ये तो सही है, थोड़ा सा हट रहा है। तो आपका और सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर ये है इसका। तो जो पैरा ये हाइपरबोला बनेगा वो लगभग लंबाई क्या है, ये है आपकी, इसको भी तो लेकर जाएगा। तो इस बिंदु को मिलाओ और इसको मिलाओगे, बाई एक्स को कहाँ काट रहा है, इसको मिलाओगे और इसको काट मिलाओगे, एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है, इसको मिलाओगे। ज्यादा फैला हुआ सा होगा देखना रूप में। अब देखिएगा बाई एक्स को काट दिया, अब बाकी तो हम पहले ना कैसे खेलते हैं, ऐसे खेलते कैसे लेते। एक कंडीशन तो बता है कि असिम्प्टोट को लगभग स्पर्श करता हुआ प्रतीक होगा। असिम्प्टोट कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब इसे असिम्प्टोट की तरफ लेके जाओ। ऊपर का ये हो गया आपका। अब नीचे आइए, नीचे के लिए देखो असिम्प्टोट क्या है, ये असिम्प्टोट है, ये एक पॉइंट है और ये कहाँ टच करेगा, एक तो यहाँ टच करेगा, तो ये शीर्ष बनेगा आपका। और बच्चों एक ये मैंने निशान लगाया था और ये जा रहा असिम्प्टोट के भीतर। अगर मैं यहाँ से निशान ऐसे लगाऊं तो असिम्प्टोट काट दिया, असिम्प्टोट काटेगा नहीं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी जो लेंथ वगैरह नापने में मिस्टेक है वो ये है। देखिए हमने 1.7 कहाँ लगाया है, यहाँ लगाया 1.7 और 1.7 यहाँ लगाया है। थोड़ा सा ये इधर आएगा निशान, यहाँ पर नापने में गलती है या फिर रेखा खींचने में मिस्टेक है। तो अब आपका एक्स अक्ष पर ये रहा निशान, वाई अक्ष पर ये रहा और इसका सेंटर नहीं वर्टेक्स देगा। और प्लस शर्त क्या कि इस असिम्प्टोट को कट करके नहीं जाएगा पर इसको टच करता हुआ मिलेगा।
प्रतीत होगा। पर ये असिम्प्टोट थोड़ी है बच्चों, है ना। हाँ तो इसको तो कट कर सकता है, असिम्प्टोट नहीं है, इसको तो कट कर सकता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे कट नहीं करेगा और इसे कट नहीं करेगा। ये हो गया। और इधर जाओगे ऐसे चित्र बना। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। यदि आप हर चित्र फिर से ना बने तो मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जो आपका काम है उसे तो करके लाओगे। ये इस तरीके की चीज पूरी होनी चाहिए। चित्र फिर बनवा सकते हो कल मुझसे आकर, अगर नहीं बनता है। ठीक है, चलो आगे। फोटो क्लिक कर लीजिए अगर किसी को करना हो। दो सवाल किस बच्चों ने की थी प्रैक्टिस? 2 सवाल होगी कम से कम। तो एक की किसने की थी? केवल एक सवाल की। ऐसे एक सवाल पर्याप्त नहीं ना, 2 सवाल पर्याप्त, कम से कम 4 सवालों में प्रैक्टिस होगी। 4 सवालों की प्रैक्टिस करनी है मुझसे लोग। अरे बच्चों बात नहीं करें। अब पढ़ते वहां से आगे 10 सवाल आपका बच्चों शायद सवाल के था दूसरा था। दूसरा सवाल आपको ध्यान है, हमने कहाँ तक छोड़ दिया था कि मल्टीप्लाई बराबर -1 रख के छोड़ दिया था। उम्मीद है आपसे कहा था कि लैम्डा का मान निकाल कर लाना, लैम्डा निकाल के लाए और दर्शन का पढ़ ही रही का कर जाके यहाँ से। कितने बच्चे ने निकाला लैम्डा का मान यहाँ से जाकर कर इस सवाल का? किसी ने नहीं निकाला। ऐसे पढ़ाई नहीं होती बच्चे। देखिए अब मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने लिखा था m1 m2 माइनस m1 की जो वैल्यू आई थी मेरी ग्रेडियंट वो 3/4 आई थी, और m2 की जो वैल्यू आई थी वो -18 + 6 लैम्डा और बटे 101 - 8 लैम्डा इक्वल टू 1। और बच्चों छोटी क्लासेस में आप सरल करना सीख रहे हैं, इसलिए मैं लैम्डा की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू है 7 कितनी है? अब लैम्डा की वैल्यू आपको उसी इक्वेशन रखनी है जहाँ आपने लैम्डा को रिड्यूस किया। लैम्डा को जहाँ आपने रिड्यूस किया था, तो जरा लैम्डा को रिड्यूस जिस इक्वेशन में किया था उसमें रखिए। उस इक्वेशन को कोई नाम डाल दीजिए बच्चों। देखना ये वाली इक्वेशन है आपकी 3x - 4y + लैम्डा की घात 2 = 18 + 6 लैम्डा। इस अच्छा डला हुआ है 1 ग्राम। तो देखोगे नाउ पुटिंग द वैल्यू, आवाज ना बच्चों, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखने पर, इसमें रखने पर इन इक्वेशन नंबर 1 में रखने। देखिए हमारे पास लैम्डा का मान उसमें रखेंगे क्या प्राप्त होगा? 3x - 4y + लैम्डा की होगा लैम्डा का मान 7, इसकी होगा तो आवाज नहीं। और अब बच्चों ये प्राप्त होगा 18 + 6 और लैम्डा की वैल्यू होगी 7 x + 101 - 101 - 8 7 बाई प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू 7 × 49 और माइनस हो गया 19 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए जरा 3x माइनस। देखिए ये काम इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है कि अगर आप बराबर में ना हो तो एक दिन की भलाई छुट्टी करने में छुट्टी कर दूंगा, लेकिन बराबर में चलिए मेरी जो मैं पढ़ाऊँ डेली की डेली पढ़िए।
ये 10 नंबर का एक्सप्रेशन आना है तो आना ही है 100%। 18 प्लस 6 सत्ते 42, 42 और 18 कितने हो जाएंगे 60, 101 माइनस 8 सत्ते 56, तो बच्चों 44 और 1 45 22, और बच्चों 30। ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, 0 नहीं लिखना। अब हम पैराबोला की ट्रेसिंग कर रहे हैं। पैराबोला की अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं तो आप इसको कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के रूप में लिखिए, और उसके लिए है तो लगभग उसी रूप में, लेकिन और स्टैंडर्ड रूप में लिखना होता है। और वो क्या है, शायद एक एग्जाम्पल में बताया था पीछे कैसे एडजस्ट करते हैं। x का गुणांक और y के गुणांक के वर्गों का योग का वर्गमूल से इसमें अंतर ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करना तो जबरदस्ती हो गया भाई, तो फिर जो इफेक्ट बन रहा है उससे मल्टीप्लाई समझ में, और ये काम आपको करना, और फिर उसके हिसाब से इसको भी करना। देखिए हो रहा है ये आपका, बोला नहीं, ऊपर से जो भी है कॉमन एक्स्ट्रा कॉमन दे रखा है, और उसके बाद काम होगा। देखिए जरा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है, 16 और 9। देखो जिनकी समझ में नहीं आया ध्यान देखो, x के गुणक 3 का वर्ग, y का गुणक 4 का वर्ग 16 और 9 25 का वर्ग। अब अगली लाइन में एक लाइन में शुरू कर जाती है 4y प्लस और बटे कितना 5, ये जबरदस्ती क्या थी, 5 का वर्ग 25, नीचे 25 पहले से तो है नहीं, अब आ रहा है, इसका मतलब 25 से मल्टीप्लाई होगी। कल आपको आगे पढ़ाई नहीं होगी, तैयारी करके आए तीनों प्रश्नों की, कुछ भी एक सवाल करवाऊंगा, एक विद्यार्थी को बोर्ड पर खड़ा करूंगा, बाकी सब कॉपी में 60 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, समय क्या कॉमन आ सकता है 15 जब कॉमन लोगे तो 15 चौका 4x 3y और कितना, लेकिन काम यही वाला 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 16 9 25, 25 का वर्ग 5, यह वर्ग तो है नहीं, 5 से गुणा हुई, 5 से भाग हुई हो जाएगी आपकी, तो भाग हुई 5 से गुणा हुई। एक मैंने कॉमन क्या दिया था पहले 15 कॉमन 15 कॉमन दिया था, ठीक है, और 5 यहाँ आ रहा है, 4 का 16, 3 का वर्ग 9 16 9 25, 5 से भाग की 15 गुणा 5, पहला क्या लिख दिया था मैंने 5 गुणा। चलिए अब ये सरल तो करना है, इसके साथ और इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं होगी, इनको सरल कर लेना जितना भी सरल हो जाए आपको। 25 को इधर में सकते हुए सर 15 मंजे 75 और 25 75, अगले लाइन में यहाँ कितना हो जाएगा 3 लिखा हुआ है क्या अगली लाइन में, अच्छा मतलब वो ये लिखा नहीं है, 15 बटे 5 लिखा हुआ मतलब 5 दिया 15, 3 है जनवरी में, क्या लिखोगे बच्चों अब इसको 3x माइनस 4y प्लस 7 बटे 5 की होल घात 2 इक्वल 3, सरल कर 4x प्लस 3y प्लस 2 और बटे 5। अब बच्चों जनरल में इस फॉर्म को बनाइए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का रूट लिख लीजिए या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखोगे आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहाँ भैया कैपिटल Y कितना 3x माइनस 4y प्लस 7,
बटे 5 और कैपिटल एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 2 और बटे इतना 5x। और बच्चों सोने बराबर देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है अगर जरूरत पड़ी खाली ए की का 3 और 3 4। अब आपको पैराबोला बनाना, क्या बनाना है? पैराबोला खींचने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, जरा ये नोट कर लेंगे। अभी नहीं सुन लीजिए। तो जनरल में पैराबोला ऐसे ही बनता है और इस वाले पे या इस ये 4 होंगे। इस वाले में अपना सिंपल यही फॉर्म होगा, बाई यही एक्स इतना झमेला नहीं होगा। अगर बाई के स्थान पर बाई के पदों में कुछ और, एक्स के स्थान पर एक्स के कुछ पदों में कुछ और, इसका मतलब क्या है? पैराबोला ऐसा नहीं होगा, मतलब वर्टेक्स जो होगा 0 0 पर नहीं होगा। वो कैसे भी बन सकता है, ऐसे बन जाए, 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 कैसे भी बन सकता है। ये कमी तुम्हारी ना बची। हमारे टाइम पे तो ये सब इंटर में ही पढ़ा दिया जाता था, हर प्रकार के सवाल होते थे। अब तो इंटर में बस परिभाषा छोड़िए, परवलय की क्या है, परवलय के 4 फॉर्म कौन से हैं, उनके डायरेक्ट समीकरण क्या। अब तो हमें देखिए परवलय खींचने में क्या क्या चाहिए। एक वर्टेक्स चाहिए, क्या चाहिए? वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। वर्टेक्स होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट और उसके अक्ष का इंटरसेक्शन। अब समझो कैसे, सादा ही समझाऊं तुम्हें मैं यहाँ पहले समझा रहा हूँ, फिर तुम्हें लिखवाऊंगा ना, नोट कर लेना किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, फिर वो चीज़ आपको निकालनी है। सादा अगर मैं कहूँ, ये सबसे सिंपल और सबसे पहली फॉर्म वर्टेक्स, ये अक्ष की इक्वेशन है और ये स्पर्शी है। तो वर्टेक्स अक्ष और टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ना है या नहीं? देखो वर्टेक्स चाहिए सबसे, और वर्टेक्स क्या है? टेंजेंट और अक्ष का इंटरसेक्शन। तो आपको एक इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की और एक इक्वेशन चाहिए एक्स की। तो नोट जो आपको फाइंड करना है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नंबर 2 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, नंबर 3 वर्टेक्स, एक लेटस रेक्टम की लंबाई चाहिए, लेटस रेक्टम चाहिए, इक्वेशन ऑफ पानी लेंगे पूछ लो भाई, जिसको जो कुछ पूछ रहा है हिंदी इंग्लिश। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, टेंजेंट को स्पर्शी, एक्सिस को अक्ष कहते हैं। लगातार हमारा गला ऐसा हो गया, कल हमने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, जमाने की शाम के बैच में पार्टी थी, 6-7 महीने से नहीं पी। अब मैं चलो कोई बात ना, तुम आज जा रहे हो, पूरी साल पढ़े हो, पी लिए तुम्हारे संग एक गिलास तभी से गला लेकर। अब बच्चों ये सब चीजें हमें चाहिए, अभी और चाहिए। देखिए जब हम वर्टेक्स खींचेंगे, एक नाभि की जरूरत पड़ेगी, नाभि से ऊपर लेटस रेक्टम जाता है, लेटस रेक्टम की लंबाई की जरूरत पड़ेगी, और एक जरूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, एक जरूरत पड़ेगी फोकल पॉइंट की, और एक जरूरत पड़ेगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिलहाल आपको जितना समझाया जाए इतना लें।
इन चीजों के बारे में बता दिया गया। इन्हें कहीं नोट कर लो सवाल। इन्हें मैं अभी फोटो खींचने भी नहीं कह रहा हूँ बता, मैं कह रहा हूँ रफ में कहीं नोट कर लो कि जब हम चित्र बनाएंगे तो हमें इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन्हें कहीं पर भी नोट कर लो कॉर्नर पर, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ तक हमने कर लिया तो हमें क्या क्या निकालना, क्योंकि आगे तो जब भी बढ़ पाओगे तो तुम्हें ये बताओ कि हमें ये चीज याद करनी है। देखिए, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे पीछे भी कर सकते हो, उससे कोई परेशानी ना। पहले इन चीजों को कर लो, बाद में कर लेना। हम पहले टेंजेंट निकाल रहे हैं बच्चों। जो ये जनरल फॉर्म है इसका चित्र बना दो रफली। इसका ये है और इसकी टेंजेंट क्या है अमर, मैं समझा रहा हूँ। अमर जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। इसकी टेंजेंट ये है और ये टेंजेंट क्या है बाई एक्स है, और बाई एक्स का समीकरण x बराबर 0 होता है। क्या होता है? x बराबर 0। अब आप क्या लिखोगे यहाँ? कैपिटल X बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल X की वैल्यू क्या है? ये 4x प्लस 3y। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ कैपिटल X और Y में किया है, सवाल स्मॉल x और y में था, तो इसलिए कैपिटल X का मान जो पीछे रख रहे हैं। एक बार इक्वेशन मान लीजिए इसको, कैमरा ने अब तक कल मानी थी क्या कोई इक्वेशन है? ये 4 है, 3 मान लीजिए कल इसका मतलब। अब इक्वेशन निकालिए आप तो एक्स, जरा आइए नंबर पे यहाँ। इसमें अक्ष क्या है? ये एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y बराबर 0 और y की वैल्यू क्या है आपकी? हम 3x माइनस 4y प्लस 7 बटे 5 इक्वल टू 0। इंप्लाई करेगा 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। 3x माइनस 4y प्लस 7 लिख दिया है, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 5 वाली बच्चों। अब मैं वर्टेक्स निकाल देता हूँ। वर्टेक्स इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जगह खत्म हो चुकी है, पहले आप फोटो खींच लीजिए उसका। हाँ, 20 तारीख को बच्चों आपका फाउंडेशन वाले का टेस्ट हो रहा है, ध्यान रखें। सैटरडे कोई बात नहीं, सैटरडे है कोई बात नहीं। 20 तारीख का आपको फाउंडेशन का पेपर है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार? आधा घंटे कंटिन्यूअस, आधा 1 घंटे। फाउंडेशन वाले को आना है, 20 तारीख को टेस्ट लेगा बच्चों। ये आपके 5% को इंक्रीज करेगी कम से कम। एक बार होता है कि जिसके बाकी सब सब्जेक्ट में नंबर है 78% और फाउंडेशन में 50 है, और दूसरा वाला है जिसके बाकी सब में 75% में फाउंडेशन में 90 है। तो आगे कौन सा मिल जाएगा? फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत आसान सब्जेक्ट है, लगातार आधा घंटे पढ़ने पर आप 90 नंबर ला सकते हो। आते हैं कई बच्चों के। अभी एक लड़की है बीएससी फाइनल पढ़ रही, उनके 80 नंबर थे। केवल विकल्प के पेपर रिटर्न नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पास तो सभी हो जाते हैं उसमें, लेकिन परसेंटेज बिगाड़ देती है वो। आवाज नहीं। और मुझे ये भी बता देना कि कितने बच्चे टेस्ट करेंगे, उस हिसाब से मैं फिर फोटो स्टेट करवाऊंगा। आवाज नहीं बच्चों, बात नहीं। अब आप निकाले वर्टेक्स।
और वर्टेक्स क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आवाज नहीं, टेंजेंट एंड एक्सिस, अक्ष का टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो सॉल्व करिए, सो सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। बच्चों ये आवाज क्यों आ रही तुम लोगों की? 4 इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए, पहले गुणांक सेम कीजिए, 3 और या 4, इसमें 4 से और इसमें 3 से। तो क्या लिख रहा हूँ तुम्हें? इक्वेशन 4 गुणा 4, 1 प्लस 1 माइनस था तो बीच में प्लस, इक्वेशन 5 गुणा 3। देखिए जी 4 में 3 से, और मैंने किससे कर दिया? नहीं, मैं बाई का सेम कर रहा हूँ, इसमें 4 से और इसमें 3 से, मैं बाई का सेम कर रहा हूँ। चिन्ह भी देखो प्लस है, क्योंकि बाई में 1 प्लस और 1 माइनस था। 4 से गुणा 16 16 12 बाई प्लस 8 इक्वल टू 0, उसमें 3 से 9x माइनस 12 बाई प्लस 21 इक्वल टू 12 बाई से 12 बाई 25x प्लस 21 और 8 29, x इक्वल टू माइनस 25। अब बाई का मान रख दोगे, x का मान रखो किसी भी इक्वेशन से। नाउ पुटिंग x इक्वल टू माइनस 25 इन इक्वेशन नंबर 4। रे आवाज क्यों हो रही है? 4 गुना x की वैल्यू माइनस 25, 3y प्लस 2 इक्वल टू 3y इक्वल टू, ये इधर पहुंचा है प्लस का हो जाएगा 96 36 4 3 11 116 और ये 2 इधर गया तो माइनस 25 50 116 में 50 66 तो बटे कितना 25, और ये बाई हो जाएगा 22 से 25। इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया x होगा, x है आपका 29 माइनस 29 और 25 और 22 बटे 25। अब सबसे पहले चाहिए आपको फोकल पॉइंट। क्या चाहिए? फोकल पॉइंट। मतलब नाभिक। देखिए फोकल पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, ये है अगर फोकल पॉइंट जनरल में, तो फोकल पॉइंट क्या? अक्ष का और लेटरस रेक्टम का इंटरसेक्शन है। ठीक, सबसे पहले लेटरस रेक्टम की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? लेटरस रेक्टम की इक्वेशन। तो बच्चों ये तो बाद में चाहिए, पहले हेडिंग लिखो इक्वेशन ऑफ लेटरस रेक्टम। अगर इन स्टेपों को भूलोगे कि हमें कौन सा स्टेप किसलिए निकालना है, तो हम कमांड में दूंगा, वहीं पे सवाल रुक जाएगा। अब देखिए आपकी ये इक्वेशन, ये चित्र बना हुआ है जनरल में, लेटरस रेक्टम ये है, तो लेटरस रेक्टम की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू बाई एक्स से समांतर है, बाई एक्स समांतर क्या होता है? क्या मतलब x इक्वल टू, जनरल इक्वेशन इसकी क्या है? जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो x इक्वल टू a। लेटरस रेक्टम क्या होगा? x इक्वल टू a। जनरल में दोनों फॉर्मूला बताओ चाहिए, जनरल में इसकी लेटरस रेक्टम x इक्वल टू a होती है। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पर ये है तो ये a हो जाएगा, तो ना भी a, 0 तो होती है, समझ में आया? ना भी a, 0 होती है। अब इक्वेशन ऑफ लेटरस रेक्टम तो क्या लिखोगे? अब यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ लेटरस रेक्टम इज गिवन बाई। बच्चों ये सब चीजें आपने लिख रखी है ना,
मुझे बतानी है ए का मान, ये इक्वेशन जोड़नी है। आवाज नहीं था। लेटरस रेक्टम की जो इक्वेशन है वो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए। कैपिटल एक्स का मान बता दो यहाँ से क्या है, समीकरण नहीं पूरा कैपिटल एक्स का, ये लिखा हुआ चलो 4x + 3y + 2 और बटे कितना 5 और इज इक्वल टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मान कहाँ से निकलेगा, लगा देना 3 बटे 4। सरल कीजिए इसको, 4 चौक 16x - 12y + 8 और 5 दिया 16x + 12y। इस 15 को इधर लाओगे -7 0। इक्वेशन है नाम दे दी इसको 6। इसकी इक्वेशन हो गई लेटरस रेक्टम। फोकल पॉइंट चाहिए हमें, और बच्चों फोकल पॉइंट क्या बताया अभी मैंने, लेटरस रेक्टम का और अक्ष का इंटरसेक्शन है। अब हेडर डालोगे फोकल पॉइंट। ये तो हमने सब डायरेक्ट दे रखा होगा, कहाँ क्या है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फोकल पॉइंट लिखोगे, फोकल पॉइंट इज आई पी किसका, एक्सिस एंड लेटरस रेक्टम। सो सॉल्विंग बच्चों एक का इक्वेशन लेटरस रेक्टम की ये रेंज है, और अक्ष की इक्वेशन कैसी थी जरा देख कर बताओ। 4 थी या 5 थी अक्ष की इक्वेशन? 5। गलत तो नहीं बोलना है, 5। इन दोनों को सॉल्व करना है तो मुझे 6 तो यहाँ लिखी हुई है, क्या मुझे बताना अक्ष की क्या इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर, मतलब 3x - 7 ये लिखी हुई है 5 में। अब 5 और 6 को सॉल्व कर देंगे तो कोएफिशिएंट देगी 12y और ये 4y प्लस माइनस जुड़ जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए और इसको जो भी जोड़िए तो लिखोगे क्या बच्चों, इक्वेशन 5 × 3 प्लस इक्वेशन 6। 3 में इक्वेशन 5 में 3 से गुणा करके 6 के साथ ऐड कर लेगा। जो भी जगह 3 × 9x - 12y + 21 ये सेम 16x + 12y - 7 = 12y से 12y 25x और 21 में से आप 7 बताओगे कितना 14। x = -14 होते 25। y भी निकालना है आपको, अब y निकालना है तो x का मान इसी इक्वेशन रखना है, इसी में रख दे रहा हूँ मैं। लेकिन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आप 5 में रख दो या 6 में रख दो, हम 5 में रख रहे हैं तो 3 गुणा x -16/25 -4y और +7 बराबर कितना 20। देखिए -16 की 42/25 +7 = 4y लग दिया प्लस में 25 7 175 25 का 150 होते हैं ना, और 25 7 175 150 थोड़े से 42 बनाओगे आप तो 5 + 2 गया 3 7 गया 3 133 बच गया और बटे कितना 25 बनेगा। बड़ी दिया रहेगी पॉइंट से तो y की वैल्यू कितनी 133/100। तो लेटरस रेक्टम जो हो जाएगा बच्चों आप बिल हो जाएगा नहीं, हमारे पास पहले अपना रख दीजिए फोटो खींचिए। ये आपका पहले से ही चला आ रहा है, फोटो क्लिक कीजिए जल्दी, इसको क्लिक करना है। कर दो कम में से बात नहीं भाई।
सेक्टम नहीं, फोकल पॉइंट में आ गया आपका। अरे आवाज नहीं भाई, फोकल पॉइंट कितना हो गया, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू -125 और 133 बटे 100। बच्चों एक चीज और रह गई अभी, लेटर सेक्टम की लंबाई कहाँ से पृथक करोगे, फोकल पॉइंट लगा लिया, अब वो ऊपर और नीचे कहाँ तक पृथक होगी, लेंथ ऑफ फोकल पॉइंट। अपने साथ के बाद बच्चों से पूछ लेना, इन तीनों चीजों को छोड़ देते हैं प्रश्न को, टीचर जो है इन तीनों की प्रश्न को छोड़ देते हैं। देखिए फोकल पॉइंट the length of letter sector rectum। अब बच्चों अगर मैं लेटर सेक्टम की लंबाई बताऊं, हमेशा एक ही बात ध्यान रखना लेटर सेक्टम की लंबाई के बारे में। जनरल इक्वेशन अगर ये वाली है तो जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वही लेटर सेक्टम की लंबाई होगी। यहाँ माइनस है तब भी ये होगी माइनस, कभी लंबाई को लेते नहीं है, उसको छोड़ देंगे, या ये कहे तो उसके गुणांक पर मॉड लगा देंगे, माइनस खत्म हो जाएगा। और अगर इस रूट की है एक्स स्क्वायर पर जो 4a आएगी तब भी आपकी यही लेटर सेक्टम। तो हमारे इस सवाल में 4a क्या दिया है, तो ये हमारी लेटर सेक्टम की लंबाई है। दूसरे फोकल पॉइंट से 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे हो जाएगी, या एक तरफ। बच्चों सब कुछ जिस चीज की हमें आवश्यकता थी पैराबोला बनाने में, वो मैं आपको नोट करके बता चुका हूँ, किस किस चीज की आवश्यकता है, क्या क्या आपको निकालना। आइए ड्रॉ करते हैं चित्र। नाउ ट्रेस द पैराबोला, नाउ ट्रेस द कोनिक, कोनिक को ट्रेस कीजिए, नाउ ट्रेस द कोनिक, कोनिक को ट्रेस कीजिए, यह ट्रेस करें। बच्चों सब कुछ रफ कर दूँ, तुम भरोसा दोगे सब कुछ तो नहीं बताओगे मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ बोल। हाँ एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। अब सुन लीजिए, सबसे पहले क्या क्या तुम्हें करना है, सबसे पहले टेंजेंट लीजिए और उसकी अक्ष लीजिए, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आए वो तुम निकाल चुके हो, वही आपका क्या है वर्टेक्स। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन क्या है। अभी तो हमने एक और गलती कर दी, टेंजेंट एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, बाई अक्ष को कहाँ काट रही है, पहले ये निकालना है आप चित्र बनाने से पहले। लिखोगे अब यहाँ, देखिए आई पी ऑफ टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, टेंजेंट की इक्वेशन जल्दी बताइए क्या आई थी। 4x प्लस 3y प्लस 2 ये आई थी। देखिए जब x अक्ष के लिए करोगे तो y बराबर 0 लिखोगे, डायरेक्ट लिखना हो बच्चों में ना, आप लिख देंगे डिटेल में along x एक्सिस along y एक्सिस, तो y बराबर 0 रख दिया, x की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी, -1/2। अरे ये 0 हो गया, -2 विचार -1 मान लिया a डैश। अब x 0 रख दूं, x 0 गुना -2/3 हो जाएगी। जो टेंजेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन दो बिंदुओं पर काटती है। अब आप क्या लिखोगे,
IP of एक्सिस, जो अक्षीय इक्वेशन IP of एक्सिस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो अक्षीय इक्वेशन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ काटेगी। तो सबसे पहले आप हमें अक्ष की इक्वेशन लिखवाएंगे। बताइए जरा अक्ष की इक्वेशन क्या है। 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए तो a पॉइंट a है, अच्छा a इसको लिख लिया, b लिख दूँ, y 0। अगर y 0 लिया तो x का मान -7 से 3 और b में x 0 कर दो, 0 लिया 7 से 4। चलिए जी, पहले आपका टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट इन दो बिंदुओं पर काटती है। एक पहले ये बताओ, आपने जो प्रक्रिया की है उसमें मैक्सिमम पॉइंट कितना आया है। इंटरसेक्शन वगैरह निकाले हैं, उसमें मैक्सिमम पॉइंट कितना आया है। कितना है? बड़े कितने बड़े हुआ पॉइंट में 1 पॉइंट, मतलब कहने का 2 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है कोई पॉइंट, बिल्कुल कह रहे बड़े बड़े आ रहे हैं। अच्छा कुछ और देख लिया, चलो कोई लगभग 2 से ज्यादा तो नहीं आ रहा कोई पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से ही आपको यहाँ यूनिट मापने पड़ते हैं। अगर आपके पास जगह तो इतनी है, आपको 10 पॉइंट लेने, देखो कैसे, क्यों देखना है ये पहले, आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जगह है, 10 पॉइंट ले रहे हैं, आप लेने लग गए 1 2 3 10 कहाँ लिखोगे। इसलिए थोड़ा हिसाब से लेना पड़ता है देखकर, इसलिए पूछता हूँ। तो ये सर जी को पूछना, मैक्सिमम 2 से अधिक नहीं लेना, आप हमें ऐसा बता रहे हैं। तो हम जो माप ले रहे हैं वो एक इतनी बड़ी ले रहे हैं। अब हमें सबसे पहले a' - 1 को देखिए, बच्चों -1 को देखो, ये लिखा लगा दिया है, a है ये, और a' कितना है 0 को मैं -2/3, -2/3 अगर 3 से 18, 3 7 21, तो 7 से बहुत थोड़ा। देखिए एक हमने इतना बना लिया, लगभग 5 यहाँ 0.5 0.7 लगभग यहाँ ले लिया हमने। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा जा रही है वो एक बार में अगर खिंच जाती तो खिंच जाती है। ये अभी ना ये काम चला उसी से, ये आपकी टेंजेंट होगी। अब आपको लिखना है एक्सिस। एक्सिस क्या है, 1 -7/3, -7/3 का मतलब है, बच्चों का बता रहे थे 2 से ज्यादा आ रहा है, 3 में 6 है ना, और 3 दिया 9, तो लगभग ये 2.3 लिख दो इसको, माइनस में 2.3, 1 2 और 2.3 लगभग। ये इस बिंदु को क्या नाम दें, इस बिंदु को क्या दें, और इसको क्या दें, और b' 0,7/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 4 7 28, 1.7 समथिंग, 1 2 3, यहाँ ले देते 1.7 समथिंग, इसको b' दे देना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, अब बच्चों
जो टेंजेंट है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने क्या बनाया, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ये हो गया, मतलब पैराबोला इधर को बनेगा, इधर को या इधर को या इधर बनेगा, यहीं से स्टार्ट होगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट आया कितना था वो बताइए जरा, माइनस में, थोड़ा जोर से बोलो एक बार, माइनस 29/25 कॉमा 22/25। मुझे कैसा है कानून इसमें चलवाने में देखिए, या तुम सही ना बोलते या ये पंथी गड़बड़ करते, पंथी चलते रहते हैं। देखिए आवाज में, तो -29/25 लगभग 1 कुछ आएगा, -1.16। आप भी देख रहे हैं, ये देखो एक हमने यहाँ तक लिया है, थोड़ा सा इससे डरा रहा है ना, तो लिख दूं डायरेक्ट इसको, मैं पॉइंटों में बनाकर ही लिख दूं। इसको नाम क्या दिया था, हमने दिया था कुछ ABCD ऐसे जो नाम देते हैं, क्या लिखा था, नहीं लिखा था, लिख दो कुछ P नहीं, सेंटर को C से लिख दो, तो ये C, और C को अपने आप लिखना, पॉइंट में लिखना या ऐसे ही लिखना जैसे लिखो, ऐसे लिखना। बच्चों अब हम यहाँ कंफ्यूज हैं, ऐसे कंफ्यूज हैं क्या हम अपना चित्र ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं। उसकी कंफ्यूजन दूर करेगा आपका फोकल पॉइंट। क्या दूर करेगा, फोकल पॉइंट आपका क्या आया है उसे लगाइए जरा। तो अब आपको मुझे बताना है, तो जो प्रोसीजर तो ये यहाँ तक है, अब फोकल पॉइंट रफली लिखवा दो भाई, लिख रहे कहाँ, अच्छा यही है, ये वर्टेक्स, अच्छा वर्टेक्स कैसे लिख रही है, पहले लिख रही होगी, ये फोकल पॉइंट है बच्चों, फोकल पॉइंट -14/25 और 133/100, -14/25 का मतलब जब आप देखना कितना आएगा, 0.56 माइनस में, और ये बताओ 1.33, तो जरा चेक कीजिए, -0.56 इस C से इधर आएगा या इधर आएगा, किस पर आएगा। और सीधी सी बात है, एक और चीज ध्यान रखें, हम 4 जगह कंफ्यूज नहीं थे, 2 जगह ही कंफ्यूज थे, इस पर तो बनना ही नहीं है, या तो पैराबोला बनेगा इस पर या इधर बनेगा, तो अक्षीय इक्वेशन पे जो बनता है अक्षीय इक्वेशन, तो या तो इधर बनेगा या इधर। और इसकी कंफ्यूजन दूर करेगा ये फोकल पॉइंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इस साइड कितना है, ये आपका ये 0.5 है। और बच्चों फोकल पॉइंट किस पर होता है, हमेशा फोकल पॉइंट आपके एक्सिस पर ही होता है, अक्ष पर होता है फोकल पॉइंट, क्यों, तो पैराबोला अक्ष में तो बनता है। तो अब आप लगाइए y की वैल्यू कितनी, 1.33 और x की वैल्यू -0.56, ये कितना था बच्चों, 0.5 था ये, अरे ये 0.5 1/2 था, इससे थोड़ा सा इधर निकल जाओ 0.56, और इससे ऊपर चढ़ना है कितना, 1.33 चढ़ना है, तो लगभग ये देखिए यहाँ तक तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये 33 या 0.3 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब आपका जो है इस पर ही है फोकल पॉइंट अक्ष। समझ में आ गया, नहीं आया, चाह तुम्हारे में लाया दिया, बताओ भाई, करा के मत बोलो, बिल्कुल बोलो जो मन है। देखिए फिर सुन लो एक मिनट, फोकल पॉइंट जो होगा वो अक्ष पर होगा आपका, तो आप सिर्फ अक्ष ये है आपका, तो आप अक्ष पर निशान लगाना है, और कहा पॉइंट जो भी फोकल पॉइंट है तो ये निशान आप पर लगाने आते हैं, ये x माइनस का y प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इस पर ही लगाना है। तो देख लो x 0.56 कहाँ तक होगा, यहाँ तक, इससे ऊपर जहाँ भी आ रहा है उसको निशान लगाना, बाकी अपने आप इतना ही आएगा। और फोकल पॉइंट को हमने किसी से नोट किया नहीं, ऐसे नोट करते फोकल पॉइंट में, तो यहाँ
हम एस लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? एस। अब बच्चों फोकल पॉइंट से होकर जो चीज आ जाती है उसको हम लेटर सेक्टम कहते हैं, लेकिन अक्ष के लंबवत होनी चाहिए। ठीक, या ये कहे अक्षवर का लंबवत हो और टेंजेंट के पैरेलल हो। ध्यान से सुना, छोटी छोटी चीजों को अगर भूल जाओ तो लिख लेना। जो फोकल पॉइंट होता है वो अक्षवर को परपेंडिकुलर होता है, हिंदी वालों की लंबवत, और जो आपका टेंजेंट होता है उसके समानांतर अर्थात पैरेलल होता है। तो आपको फोकल लेटर सेक्टम इससे खींचना है। किसके पैरेलल? इस टेंजेंट के। खींच देते हैं बच्चों इसके पैरेलल। खींच दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। पैरेलल किसके खींचा? इस टेंजेंट के। लंबवत इस पर खींचा, इस पर अक्ष पर खींचा। अब बच्चों एक काम रह गया, जब लेटर सेक्टम की लंबाई कितनी है? 3 आपने बताया कि मुझे ऐसा ध्यान 3। ये आपका फोकल पॉइंट है, तो फोकल पॉइंट से उसे 2 भागों में बांटो। एक तरफ 1.5 1.5 इधर बना दो, 1.5 इधर बना दो। देखिए 1.5 लगभग 1 हमने इतना माना है, 1.5। अब बच्चों ये गलती हो जाएगी नापने के ऊपर। अगर दूरी आपकी 1.5 इससे पहले है तो यहाँ से करके जाएगा, और यहाँ है तो यहाँ से करके जाएगा। ये भाई हम एग्जैक्ट तो ले रहे नहीं, हम तो अंदाज से ही ले रहे हैं आपकी दूरी। तो एक तो बिंदु मैंने 1.5 यहाँ मान लिया और एक मैंने 1.5। अब देखो तो हमें कितने चीज मिल गए पैराबोला को बनाने के लिए? वर्टेक्स मिल गया और ये मिल गया, यहाँ से होकर गुजरेगा। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़े तो ये एक्स अक्ष को काटेगा या वाई अक्ष को काटेगा, किसे काटेगा? है किसे काटेगा? उसके लिए बच्चों हमारे पास जो कोनिक दे रखा है वो देखिए एक्स अक्ष को कहाँ काटता है, वाई अक्ष को कहाँ काटता है। मतलब एक और थ्योरेटिकल पॉइंट रह गया। अभी क्या रह गया? आई पी ऑफ, सॉरी करना हो रही कहाँ लिखूँ बच्चों? ये चीज आपने फोटो में क्लिक कर रखी है या नहीं? एक काम करो, पहले इतना ही फोटो क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा काम इसी में होता है, थ्योरेटिकल वर्क इसमें सबसे ज्यादा, और चित्र में सबसे कम काम करना होगा। चित्र बनाने के लिए आगे 10 नंबर वही है। ज्यादा संभावना पैराबोला की है, ज्यादा संभावना पैराबोला की है। थ्योरेटिकल ज्यादा होता है इसमें, और चित्र में काम कम करना पड़ता है। चलिए बच्चों, अब ले दो अगले स्टेप में। लास्ट क्या है? आई पी ऑफ कोनिक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक। इसको बच्चों विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए भाई, इक्वेशन बताइए कोनिक की क्या लिखी हुई है सवाल में? 9x स्क्वायर माइनस 24xy 16y स्क्वायर माइनस 18x 101y प्लस 90 दोनों टी और टी बोलते हो ढंग 19 90। तो अब आपके लिए काम सौंप रहा हूँ। लड़कियां निगाहें सभी बहन कि ये एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, मतलब वाई बराबर 0 के पर, और सभी भैया निकाले ये वाई अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है। लड़कियां एक्स अक्ष पर इस बिंदु को काट रहा है और लड़के वाई अक्ष को। जल्दी करें कैलकुलेशन और मुझे बताएं। आवाज वाली जल्दी करेगा।
कल बच्चों मैंने किसी से ये कहा था कैलकुलस वाली कॉपी लेके आओ आइयो। देहा निकल गए। इसके निकाले तुमने एक्स अक्ष ले एक एक कर तुमने क्या बताओ एक्स अक्ष ले लिए इमेजिनरी है। अब एक्स अक्ष को कहीं कट नहीं करना। अब बच्चे लड़के बताओ अब 0.2 पूरा पॉइंट होता ना 0.2 किस पे निकाल रहे हो आई एक्स पे। तो ऐसा बोलो ना 0,0.2 एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 0.6.1 मतलब ये m मान है और ये n। अब जरा ये नंबर में ध्यान से देखिए बाई एक्स कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है बच्चों 0.02 एक हमने इतना बड़ा माना है। तो क्या देखो 5 लगभग यहाँ हो जाएगा 0.5 तो 0.5। अब इसको भाग 5 भागों में बांटो 1 2 3 4 बिल्कुल सही आ रहा बच्चों लगभग यहाँ एक्स अक्षों कट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ से ऐसे आ जाएगा मोड़कर और वाई अक्षों कहाँ कट कर रहा है 6.1 पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा पहुंचा दोगे कॉपी को बना दोगे। समझ में तो आ गया। तो बच्चों ये भी आपका थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर है। आप इसको दिखाओगे कि एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा है इमेजिनरी पॉइंट पर कट कर रहा है और वाई अक्ष को इन पॉइंट पर कट कर रहा है। और उसके बाद चित्र बनाओगे तो चित्र में दिखाई दे रहा है सबसे कम काम है इसके लेकिन थ्योरी में ज्यादा काम इसके जल्दी उतारिए बच्चों। में चित्र बनाने की दोबारा प्रक्रिया सुने। प्रोसीजर क्या है चित्र बनाने का। अरे फ्रेंड्स और अमन चित्र बनाने का दोबारा से प्रोसीजर सुने। क्या है सबसे पहले आप अपने एक्स की इक्वेशन को ड्रॉ करोगे। उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन को ड्रॉ करोगे। आगे पीछे कर सकते हो पहला एक्स कर लो टेंजेंट कर लो या पहला टेंजेंट कर लो बाद में अक्ष कर लो। दोनों ही ड्रॉ करनी है किसी को पहला किसी को। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए चेक कर लेना वही इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब वो उसी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा सीधे दोगे। तो पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर टेंजेंट और एक्स ड्रॉ। तीसरे नंबर पर सेंटर लगाना और चौथे नंबर पर फोकल पॉइंट लगाना। चौथे नंबर पर क्या लगाना फोकल पॉइंट लगा दोगे फोकल पॉइंट। फिर पांचवें नंबर पर क्या फोकल पॉइंट से जो अक्ष की टेंजेंट की इक्वेशन है टेंजेंट की इक्वेशन है उसके पैरेलल लाइन खींचना। ठीक है एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर। और इस बात को मत बोलो वैसे पैरेलल वाली बोल दो अपने आप ही परपेंडिकुलर आएगी। इस पर सीधे टेंजेंट के पैरेलल लाइन खींचना। अब ये लेटर सेक्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेटर सेक्टम को पर लंबाई को इंगित करना। क्या करना रिप्रेजेंट करना लेंथ को कि कहां से कहां तक की है। और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना इसके कोनिक के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ में और फिर सब मिलाना। आ गया। तो प्रोसीजर यहाँ लिखे दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे लिखने के बाद भी भूल जाते हैं। नंबर 1 ड्रॉ टेंजेंट। अरे आवाज में ड्रॉ एक्सिस अक्ष की इक्वेशन। वर्टेक्स लगाना फोकल पॉइंट लगाना और नंबर 5 पर लेटर सेक्टम ड्रॉ करना।
अरे बात नहीं होती। ड्रॉ लेटर सेक्टम, और लेटर सेक्टम ड्रॉ कैसे होता है? देखो, लाइन फ्रॉम फोकल पॉइंट पैरेलल टू टेंजेंट, टेंजेंट के पैरेलल फोकल पॉइंट से लाइन, ये लेटर सेक्टम हो जाता है। और नंबर 6 पे रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम की लेंथ को रिप्रेजेंट करना। और नंबर 7 पर फाइंड आईवी, ये तो इन्हें तो पहले ही याद कर लूंगी। आपको इंगित करने को क्या कहते हैं? लोकेट, इंगित करने को लोकेट कहते हैं। लोकेट आईवी ऑफ कोने एंड कोने एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन सबको इंगित करना। कर दोगे क्या? जो आपका वर्टेक्स है उससे जो आपका लेटर सेक्टम के दो सिरे जो आए हैं, लेटर सेक्टम के दो एंड तो वही है ये, इससे इन एंडों को मिलाते हुए और अक्षों को कहाँ कहाँ काट रही है उन एंडों को मिलाते हुए आप आगे बढ़ो। आगे समझ लो प्रोसीजर। बच्चों फाइनल रफ कर दूं इसको मैं, बोलो क्या कह रहे हो? बेझिझक बोलो, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन। देखिए अब आप निशान लगाइए कौन से करने। देखिए पहले सवाल में चित्र नहीं बनवाया है, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट निकालना है। अब बच्चों क्यों नहीं बनवाया ये भी सुन लो, तो हम तो हर साल पढ़ा देंगे बेटा। ये जो सवाल है इसके पॉइंट बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं या शायद बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, तो ऐसा कंफर्म नहीं है, तो चित्र ढंग से ड्रॉ नहीं हो पाता, मतलब छोटे हैं या फिर बहुत बड़े हैं, इसलिए ढंग से ड्रॉ नहीं हो पाता है, इसलिए इसको चित्र नहीं बनवाया, बस खाली थ्योरेटिकल पॉइंट ही निकलवाए। दूसरा मैंने करवाई दिया बच्चों, ये जो तीसरा सवाल है ना, ये कई बार पेपर में आया, 2 बार तो तुम्हारे सामने है लिखा हुआ है, लेकिन ये कई बार आया है पेपर में, और इसमें है कुछ भी नहीं बच्चों, बस क्या है, अब तक जो सवाल तुमने देखे उसने स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया है इक्वेशन, यहाँ नहीं दी, यहाँ पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा, एलसीएम वगैरह नहीं। देखो 1/x प्लस वाई माइनस ए प्लस 1/x माइनस वाई प्लस ए प्लस दिया अभी 1/x। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या एलसीएम वगैरह लेकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? देख लो आपकी किताब में, एक टर्म राइट हैंड में ले जा रहा है और एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर रहा है, और एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद ये इतना प्राप्त कर रहा है, ये समझो इतना कम एक्स्ट्रा है सवाल, x² + y² माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2ax और माइनस 2ay और प्लस इतना a। तो बच्चों आप ये सवाल कल किसी फॉर्म में बन गया, ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ने से पहले हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक टर्म को लेफ्ट हैंड में और बाकी सभी टर्म को राइट हैंड में, x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू 2ax 2ay माइनस a²। ये
क्वाड्रेटिक टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं, सबसे पहले ये देखना। अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं मिसाल तो वो पैराबोला है, अदरवाइज या तो इलिप्स है या हमारे मिसाल भैया बताएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ये बैंक में बेटा के डाल दिया आपको जो नाम है जरूरत से ज्यादा मुंह पर कपड़ा रखना स्वास्थ्य के लिए जरूरत से, क्योंकि जो हमारे शरीर के लिए स्वच्छ वायु चाहिए वो अंदर नहीं जा पाती, और जो हमारे शरीर की जो वायु है एक्स्ट्रा और यूजलेस जो बाहर जानी चाहिए वो बाहर नहीं जाती, जो गंदी है वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही रहती है, और जो स्वस्थ है स्वच्छ है वो बाहर से अंदर नहीं आता, उल्टा नुकसान होता है जब उससे ज्यादा नहीं आता। हाँ भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा या नहीं। मिसाल बड़ी दिल लगाई, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो यार फॉर्मूला ये देख लो, ए बन रहा है या नहीं, या ए प्लस बी की होगा बन रहा है, ये एक्स प्लस वाई की होगा 2। अब यहाँ के बाद हमने एक काम किया था, क्या किया था, लैम्डा इंट्रोड्यूस किया। लैम्डा इंट्रोड्यूस किसी शॉप के लिए नहीं किया था। यदि ये वाली इक्वेशन एक्स प्लस वाई होगा 2 बराबर 0 रखकर एक्स प्लस वाई बराबर 0 प्राप्त होगा, और ये वाली इक्वेशन 2ax प्लस ay माइनस a स्क्वायर बराबर 0, मतलब दोनों साइडों को 0 बराबर कर दो इक्वेशन प्राप्त होंगी। वो इक्वेशन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको लैम्डा इंट्रोड्यूस नहीं करना। आपने लैम्डा इंट्रोड्यूस करने के बाद जो काम किया था वो डायरेक्ट यहीं से करना। जरा चेक कर लो, इसकी एम एक हो माइनस एक्स का गुणन उल्टे पाई होगा, या डायरेक्ट पाई बराबर एक्स एम एक्स एम का, और इसकी अरुण ये एम बनवानो ये एम बनवानो। जब इस रूप की है तो डायरेक्ट एक्स का गुणन देंगे, और इस रूप की है एक्स प्लस वाई प्लस सी के रूप, फॉर्मूला ध्यान में कोई के लिए माइनस एक्स का गुणन उल्टे पाई बराबर इंग्लिश फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उल्टे कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट भी 2 है। m2 बराबर माइनस m इंटू m2 कितना आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे प्राप्त और इससे प्राप्त इक्वेशन जो है वो परफेक्ट, वो क्या है ऑलरेडी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस एनी कांस्टेंट लैम्डा, हमें कोई भी कांस्टेंट लैम्डा इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं। तो रीजन कैसे लिखोगे, देखिए वी हैव हम रखते हैं इसको का इक्वेशन वी हैव हम रखते हैं x on sin of 0 इक्वेशन 2 लिख लीजिए, और 2ax plus 2ay minus a square equal to 0 इक्वेशन नंबर 3। m1 प्लस 1 और m2 कितनी आई माइनस, इसकी और इसकी, तो m1 into m2 बराबर कितना, so there is no need to introduce any constant lambda in equation number, इसलिए हमें इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं। जो काम हमने लैम्डा को इंट्रोड्यूस करने के बाद किया था उस काम को आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से क्या करते थे बच्चों, x का गुणन उल्टे y का गुणन, नहीं x के गुणन का स्क्वायर प्लस y के गुणन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कितना आएगा, x माइनस वाई बटे अंडर रूट x का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, और ये होल वर्ग में है तो यहाँ भी होल वर्ग आएगी, ये अंडर रूट 2
वर्ग का मतलब 2 प्लस का 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी यही काम करना है कुछ इसी प्रकार से। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों, दो एक कॉमन ले लो अगर आ रहा है तो है, या डायरेक्ट लिख दो। बात यही है कैसे भी कर दो, क्या करना है, कॉमन ले कर रहा है ना, कॉमन ले लो। देखिए जरा, जब दो ही कॉमन लेंगे तो पहले यहाँ क्या x प्लस वाई और माइनस का a बटे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक का वर्ग और एक का वर्ग अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 रूट 2। अब फॉर्म कौन सी, 2 से ये कट जाए, y एक लाइन में लिख दो, चलो x माइनस वाई होते हैं अंडर रूट 2 की 2 और a रूट 2 x प्लस वाई माइनस का a बटे 2 बटे अंडर रूट 2 कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन नंबर 4 बनाओगे भैया जहाँ y इक्वल टू इतना x इक्वल टू इतना और यहाँ की बात डू और सेल्फ। चित्र अगर नहीं बनेगा तो कम से कम चित्र बनाने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हें तो जब निकाल के लाओगे तो थर्टिकल क्वालिटी और सामने पास बनाऊंगा बहुत जल्दी करिए। और अभी होमवर्क देखिए कि आपको पहला बोला के कितने सवाल करने और से करने आवाज नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा, एग्जाम्पल तीसरा, जो दूसरा तीसरा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्पल है। अरे पैराबोला तीसरी बनाया दूसरी तो एक एक्सरसाइज से देखो, देखो पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है जैसे एक्सरसाइज 2 का पहला फाइंड द मेजर ऑफ कोडिंग यूजिंग डिवाइड द इक्वेशन एंड हेंस प्लस। मेजर का मतलब पहचानना कि ये इलिप्स है, हाइपरबोला या पैराबोला है, ठीक है। मेजर का मतलब पहचानना। तो पहला मेजर लगा दो, बच्चों 5-6 सवाल दे रखे हैं आपको 4 सवाल करने, कोई से 4 सवाल की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। 4 की प्रैक्टिस हाइपरबोला से, 4 की इलिप्स से और 4 की पैराबोला से। और उसके बाद वो सब सवाल जो आपके अंबिका में या फिर जो चित्रा वगैरह आ रहे हैं, और उम्मीद है चित्रा वगैरह में अंबिका में वही प्रश्न होते हैं जो मेरठ में आए हुए। तो मैं आपके एक आदमी में लगवाने वाला हूँ, सारा भी लगवाएगा इसमें। बच्चों एक्स्ट्रा टाइप तो आज नहीं कर पाओगे, इतना ही होता है। कल आपसे एक सवाल की ट्रेसिंग करवाई जाएगी और ये ध्यान रखना टीचने का मौका नहीं मिलेगा किसी को। बराबर में बैठे 3 स्टूडेंट से अलग अलग क्वेश्चन होगी, एक पैराबोला तो एक हाइपरबोला तो एक इलिप्स। इसलिए न करने को दीजिए, तीनों की प्रैक्टिस करके आओगे, किसी के हिस्से में कुछ भी आ सकता। भाई फीस जमा करेंगे कोई विद्यार्थी आज 3 दिन का टाइम देने में 2 दिन हो चुके हैं, तीसरे दिन का टाइम कल लगाओ।